हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह के बज चुका है 9 और अनमोल के पापा ऑफिस चले गए, अनुराग स्कूल चला गया और आज है अनमोल का पेपर। तो नाश्ता वास्ता करके पेपर देने चला गया है। तबीयत तो उसकी ठीक नहीं, फिर भी पेपर तो देना ही है। और मैं कर रही हूँ नाश्ता बच्चे का। और मैं जाऊंगी आज डिस्पेंसरी क्योंकि हमें लानी है सेकंड मंथ की दवाई। कि फर्स्ट मंथ की आ गई, सेकंड मंथ की अब आएगी, फिर 3 मंथ की दवाई लेके फिर हम फिर जाएंगे ओपीडी में दिखाने के लिए। अपनी 3 मंथ की दवाई लेकर आते हैं हम हर महीने बीपी की। तो दवाई मेरी ख़त्म हो गई है तो मैं जा रही हूँ डिस्पेंसरी दवाई लेने। तो देखती किसके साथ जाती हूँ, वहाँ से तो मैं आ जाऊँगी, पर यहाँ से जाने का थोड़ा सा वो है क्योंकि अनमोल के पापा लेट हो गए थे। बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, नहीं तो मुझे छोड़कर ही आते। अनमोल को स्कूल जाना था 9 बजे, तो इस वजह से हमें थोड़ी दिक्कत हो गई जाने की। तो चलिए, तो मिलती हूँ नाश्ता करने के बाद। बने रहेगा हमारे ब्लॉग में। देखिए मैं डिस्पेंसरी में आ गई हूँ। अभी थोड़ी लंबी लाइन लग रही है, डॉक्टर से लिखवा लिया है मैंने और बस लाइन लग रही है डॉक्टर की दवाई की दुकान में लग रही हूँ मैं। और अभी बहुत लंबी लाइन है, बहुत भीड़ हो रही है, बट टाइम लगेगा। तो आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो भीड़ बहुत हो रही है तो मैं बाहर आ गई हूँ क्योंकि मैं नंबर लगा कर आ गई, बोल कर आ गई हूँ कि मेरा नंबर है यहाँ पर। तो अभी मैं थोड़ी देर में जाऊँगी क्योंकि आज दवाइयों की लाइन बहुत लंबी है, डॉक्टर की लंबी लाइन नहीं है। और ये देखिए मैंने डॉक्टर से दवाई एंट्री करवा ली है कंप्यूटर में और थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर आ जाऊँ क्योंकि भीड़ भाड़ में घबराहट होती है मुझे। तो पार्क है यहाँ पर, ये देखिए। तो मैं सोच रही थोड़ी देर में पार्क में बैठ जाती हूँ ताकि छाया पे बैठ जाते हैं। हाँ, इतनी देर करना क्या, मैं बोल कर आ गई वैसे तो किसी को। ये देखिए बच्चे कैसे झूल रहे हैं। तो थोड़ी देर यहाँ बैठ जाती हूँ और अनमोल के पापा से बात कर लेती हूँ, बता देती हूँ कि मैं डिस्पेंसरी पहुँच चुकी हूँ और कितने अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बच्चों के स्कूल के आने का टाइम हो जाता है। अनमोल अनुराग को तो मैं खुद ही लेकर आती हूँ, अनमोल खुद ही आ जाता है। तो थोड़ी अनुराग की दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, मैं पापा को फ़ोन कर दूँगी, पापा लेकर आ जाएंगे उसे अगर टाइम लगता है तो। वैसे तो मैं 1 बजे से पहले पहुँच ही जाऊँगी, लगता तो ऐसे ही, पर अभी कुछ पता नहीं है क्योंकि कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है दवाई लेने में। तो चलिए, तो देखिए पार्क का नज़ारा भी आपको दिखाती हूँ। पार्क का नज़ारा ये देखिए, ये 2 आंटी बैठी हैं, गुपचुप बातें कर रही हैं आपस में। शांत वातावरण है यहाँ पर, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है। यहाँ पर अच्छा एरिया है जहाँ पर हमारी डिस्पेंसरी है। बच्चे देखिए कैसे झूल रहे हैं। तो अच्छी जगह है ये, शांत वातावरण और हरियाली भी बहुत है। ये देखिए पेड़ पौधे बहुत है यहाँ पर, ये देखिए हरियाली ही हरियाली है यहाँ पर पार्क में। सुबह सुबह आते हैं तो मच्छर बहुत लगते हैं यहाँ पर अब इस टाइम नहीं लग रहे इतने मच्छर। सुबह के टाइम बहुत मच्छर लगते हैं, अगर हम जैसे 5-6 बजे आ जाते हैं उस टाइम पे बहुत मच्छर लगते हैं। कितना अच्छा लग रहा है शांत वातावरण। देखिए बटरफ्लाई उड़ रही है। जा रही हूँ अंदर डिस्पेंसरी के अंदर, थोड़ी देर पार्क में बैठ गई। अब देखते हैं कहाँ तक नंबर पहुँचा है, फिर दवाई लेके पहुँचते हैं घर, फिर दवाई ले लेंगे जब मिलूँगी आपसे। आ चुकी हूँ 1 बजे में आ गई थी घर। तो बच्चे आ गए थे दोनों जब भी। तो मैं अब इसको नाश्ता भी मैंने खाना करा दी, लंच करा दिया है। मैं सोऊंगा और अनमोल सो गया है, वो कह रहा मैं बाद में खाना खाऊंगा। और मैं बना रही हूँ अपना, अब मैं खाऊंगी लंच करूँगी। बज गए हैं 2:30 बज गए हैं। तो लंच वगैरह करके रेस्ट करूँगी क्योंकि खड़े खड़े थक गई वहाँ पर मैं, क्योंकि 10:30 बजे पहुँची थी मैं वहाँ और मुझे 1 बज गया आते आते। तो चलिए तो चलते हैं। अब अनुराग तू भी सो जा बेटा, फिर ट्यूशन जाना 3:30 बजे, 1 घंटा है।
पंखा तेज कर रहे तो ठंड लग रही है, अगर बंद कर दो तो गर्मी लग रही है, तो हमें मंदा पंखा चलाना पड़ रहा है। तो अब मैं अपना लंच बना रही हूँ। लंच बना के खा के अपना फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि थक गई हूँ, तो रेस्ट करना तो बनता ही है, फिर नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी। तो अनुराग को भेज दूँगी 3:30 बजे, ये 3:30 बजे जाएगा। अब ये सो जाएगा, थोड़ी देर सुलाऊँगी, तो फ़ोन छीन लूँगी। चलिए तो चलते हैं, फिर खाना खाते हैं हम, फिर मिलेंगे आपसे बाद में। A few moments later. देखिएगा 8 बज चुके हैं और मैंने खाना चढ़ा दिया। खाने में बना रही हूँ मैं चिकन बिरयानी, क्योंकि अनमोल को पसंद है, तो मैंने सोचा चलो आज इसकी पसंद का बना देते हैं, क्योंकि रात भी इसने ढंग से खाना नहीं खाया था। और अनमोल के पापा आज हो गए हैं लेट, पता नहीं कहाँ रह गए, क्योंकि बहुत देर हो गई, किसी काम से गए होंगे या तो बहुत लेट हो गए हैं वो। और अनमोल वो लेटा हुआ, वो आ जाएंगे तो इसको दवाई दिलवाने के लिए भेजूँगी, क्योंकि इसके फेस पे हो रहे हैं जैसे मच्छर काट लेते हैं, वो वैसे वैसे जो एलर्जी टाइप में हो जाते हैं मच्छर काटने से, ऐसे इसके फेस पे हो रहे हैं। तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं कि उसके फेस पे कैसे दाने हो रहे हैं। मोटे दाने तो नहीं है, पर हाँ जैसे मच्छर काट लेते लाल लाल हो जाते, ऐसे हो रहे हैं। दिखाती हूँ, ये देखिए इसके फेस पे दाने, ये देखो, ये देखिए कान पे भी हो गए। इसने बुखार की दवाई खाई थी, ये जब से ऐसे हो रहे हैं इसके एलर्जी। हाथ पे भी, देखिए हथेली पे भी हो रहे हैं, ये देखिए हाथों पे, पैरों पे भी हो रहे हैं, पैरों पे भी हो रहे हैं। तो इसलिए इसको इन्फेक्शन हो गया। आजकल चल रहा है बच्चों के इन्फेक्शन, आजकल बच्चों के। मैं जानता हूँ कि मैंने पेपर कैसे करा, लिखा भी नहीं गया था, फिर भी मैंने जैसे जैसे कल मैं तब परेशान हो गया था। तो गाइस मैं जानता हूँ कि आज का पेपर मैंने कैसे करा है, क्योंकि रात को इन हाथों में इतनी खुजली मच रही थी, फंगल जैसा हो रहा था। रात को ये बहुत परेशान था, तो हमने वीडियो नहीं बनाई थी रात को 3 बजे। मन के चलो अच्छा नहीं लगता, मन के चलो सुबह दिखाएंगे हम। ऐसे करने में बहुत दर्द हो रहा, पैरों में चलना उसमें भी दर्द हो रहा। तो हमने सोचा चलो कल ही दिखाएंगे इसका जो हो रहा है। तो दोनों पेपरों में न से यूं पकड़ के लिखना तो पड़ेगा, ड्राइंग बनानी होगी। अब देखो मैं तो सोच रही हूँ कि बोल देते हैं टीचर को कि इसको परेशानी हो रही है, लीव वगैरह दे दे, या मेडिकल क्या करें, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पेपर सर पे, और पता नहीं क्या बात है पेपरों में ही बीमार होता है, इसका तो समझ ही नहीं आता मुझे, हर पेपर पे बीमार होता है ये। चलो देखते हैं क्या होता है। इसके डैडी से बात करोगी मैं, टीचर से बात कर आऊँ मैं। चलो तो इसके डैडी आ जाएंगे तो फिर मैं इसके डैडी के साथ भेजूँगी इसको दवाई लेने के लिए। और इसने मुझे तंग कर रखा है बहुत। झूठ झूठ तो देखिए अनमोल आ गया है दवाई लेकर, दवाई आ गई है इसकी, उन्होंने ट्यूब वगैरह भी दे दी है। और अनमोल के पापा लाए घर में पहनने के लिए स्लीपर, तो ये उनकी छोटी आ गई है, और मेरे लिए भी लाए, आपको बहुत सुंदर लग रही है, मुझे दिखाती हूँ आपको। पहली बार लाए मेरे लिए चप्पल घर में पहनने के लिए, तो बहुत सुंदर लग रही है मुझे पहनने से, काफ़ी अच्छी लग रही है घर में पहनने के लिए, तो बहुत ही अच्छी है, कहीं जाओ आओ इधर उधर तो अच्छी लग रही है। बच्चों के लिए भी लाए घर में स्लीपर पहनने के लिए। तो अब खाएंगे खाना, तो खाना खाते हैं हम लोग। आज बहुत टाइम हो गया, 10 बज गए हैं खाने के लिए भी हमें, और आज लेट आए अनमोल के पापा, तो इस वजह से थोड़ा लेट ही हो गया हमारा। तो आज इन्होंने चाय भी नहीं पी, आते ही अनमोल को दवाई दिलाने चले गए हैं, बैठे भी नहीं हैं वो, बस बैग रखा और इसको लिया और चले गए। और फिर मार्केट में भी भीड़ होती है, तो चप्पल वगैरह लेने में भी टाइम लग गया उनको। तो अनमोल की भी बहुत सुंदर लग रही है, अनमोल दिखा भाई चप्पल दिखा, बहुत सुंदर लग रही है चप्पल इसकी भी, घर में पहनने के लिए स्लीपर होनी चाहिए। जूते पहन पहन के भागता है हर जगह पे, कहती भाई चप्पल पहन कर, चप्पल नहीं पहनता। तो अब उसको दिला के लाए,
चप्पल तो इसके पैरों पर टिकती ही नहीं है। हाथ चलेगा रख रख नीचे। हाथ चलेगा नीचे रख दो। तो ये देखिए अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है। तो चलिए हम खाना खाते हैं अब। देखिए अनमोल के उसकी अम्मा दवाई लगा रही है जो डॉक्टर ने दी है, जो डॉक्टर ने दवाई दी है उसकी दवाई लगा रही है। हमें भी दिखा दो। अरे अम्मा ये लिपस्टिक नहीं जो लगाया। अरे भैया होठ को नीचे है ये रे। अच्छा तो भी ये वो फिर होठ थोड़ी लगा रही ना ज्यादा ना तो लगा थोड़ा ठंडा कर लूँगा एसी से चला। अच्छा ठंडा है ठंडा ठंडा पूरा निकल मेरा काम कर दो। बाहर जाके देखो। हाँ देख रहे पूरे दिन करीब भी वो काम करते छत पे। तो हमारे घर में अभी तक सर्दी का मौसम नहीं आया है। रात को थोड़ी देर 1 घंटा हमारा एसी चलता ही है, क्योंकि कल भी चलाया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। पंखे में सांस लेने में दिक्कत हो रही थी मुझे, तो एसी चलाया था। तो पूरे 1-1.5 घंटा मैंने एसी चलवाया था, क्योंकि मुझे तो लेट कर एसी के आगे ही लेटी थी, तो मुझे ठंड ज़्यादा महसूस नहीं हो रही थी। तो हम जितने पे चलाते हैं 24 पे चलाते हैं, हम लोग 24 पे ही चला रखा था, तो हमें ठंड महसूस नहीं हो रही थी। तो जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी तब मुझे ठंड का एहसास हुआ, तब मैंने चादर ओढ़ी। फिर हमने 1-1.5 घंटे के बाद बंद कर दिया। तो अब भी रात को भी चलेगा। अनमोल के पापा को कह रहे हैं कि गर्मी लग रही है, तो अभी थोड़ी देर चलाएँगे फिर बंद करेंगे। अभी वो चाय बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चाय नहीं पी तो उन्हें चाय की उड़क लग रही है, तो चाय बना रहे हैं। और अनुराग लेट गया है, सोने की तैयारी है। ये देखिए अनुराग लेटा हुआ दिखा है तो कहता है कि मम्मी मुझे दिखाओ, मुझे ज़रूर दिखाओ। तो मैंने कहा ज़रूर दिखाएंगे हम। तो अब अनमोल के पापा चाय पिएंगे, शायद मम्मी भी पिए। तो चलिए तो करते हैं वीडियो का एंड। मैं सोच रही चलो चाय ले आते, चाय को पी भी लेंगे। वो चाय क्या दिखाना, कहेंगे रोज़ रोज़ चाय दिखाते रहते हैं हमें। अभी एंड नहीं करना, अभी चाय का दिखाएंगे। रोज़ रोज़ चाय। मम्मी कभी कभार चाय हमारी ऐसी बन जाती है, किसी का इतना आइटम होता है। चलो अभी देखते हैं, वीडियो का एंड भी कर देंगे। हमारी चाय आ गई है। अनमोल के पापा ने देखिए डिस्पोजल वाले गिलास में लेकर आए हैं, क्योंकि मैं अभी बर्तन धोकर आई हूँ, ताकि बर्तन ज़्यादा गंदे ना हो, तो इसलिए डिस्पोजल गिलास में चाय लेकर आए हैं। थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है मेरा कि ज़्यादा बर्तन ना हो, इसलिए इन्होंने डिस्पोजल गिलास में चाय लेकर आए। तो आप भी पी लीजिए रात की चाय। हमारे अनमोल के पापा तो अब ये खाली चाय नहीं पीते हैं, इसके साथ थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह लेंगे बस। तो अब पीते हैं चाय। और ये देखिए हमारा एसी चालू हो गया है। कम से कम आधा पूरा घंटा तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि हमारे लिए अभी सर्दी नहीं आई है। सही बोला क्योंकि हमारे लिए अभी सर्दी नहीं आई है, इसीलिए हमारा एसी चलता है। 1 घंटा तो चलता ही रात को। तो चलिए तो कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नए ब्लॉग में एक नई टाइटल के साथ। तब तक के लिए प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। तो कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग में नए टाइटल के साथ। नई टाइटल के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा बाय बाय।